गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूं और आपका नया साल बहुत ही आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ में हो इस पूरे क्रिसमस के समय में और पूरे नए साल में आपको बहुतायत से आशीष दे आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिसमस का संदेश देना चाहता हूं। इसका शीर्षक है क्रिसमस में यीशु मसीह की ईश्वरीय ज्योति। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका के सुसमाचार से अध्याय 1 वचन 78। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। देखिए, क्रिसमस तो है ईश्वरीय ज्योति के रूप में प्रभु यीशु भोर के प्रकाश के जैसे आते हैं। भोर का प्रकाश ऐसा समय होता है जब इस पृथ्वी पर सूर्योदय होने लगता है। वो शारीरिक प्रकाश देता है। हम इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। यीशु में भोर का प्रकाश यही है जब ईश्वरीय ज्योति मनुष्यों के ऊपर प्रकट होती है। प्यारे दोस्तों, ये तो बहुत ही अद्भुत सत्य है। यीशु तो स्वयं परमेश्वर हैं। वो त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। इसे लिख लीजिए, इकलौते मतलब यीशु मसीह तो उस त्रिएकता के भाग है, उसके अंश हैं। परमेश्वर है, वो पूरी तरह से परमेश्वर हैं। और बिल्कुल यही तो हुआ उस दिन जब यीशु मसीह संसार में मानव रूप में आए। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे पास इम्मानुएल के रूप में आए, परमेश्वर हमारे साथ, और वो ईश्वरीय ज्योति लेकर आए। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह की उस ईश्वरीय ज्योति में जुड़ जाएं। अवश्य ही हम लोग अद्भुत उत्सव मना रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, लाइट्स लगाते, डेकोरेशन करते, ऐसे कीजिए, इसका आनंद उठाइए। लेकिन मुख्य बात ये है, हमारे आसपास की वो सारी ज्योति हमें आशीष नहीं देती है। ये तो केवल यीशु की ईश्वरीय ज्योति है। ये यीशु का भोर का प्रकाश है। अब ये आशीष क्या करती है? यीशु की ये ईश्वरीय ज्योति, यीशु का भोर का प्रकाश, वे हमारे जीवन में आशीष लाता है। अब इस बहुत ही उत्तम वचन को देखिए, भजन संहिता 36 वचन 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ये ईश्वरीय ज्योति है उस त्रिएकता की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यही जीवन के सोता हैं। तो मुझे गौर से सुनिए दोस्तों, इस क्रिसमस के समय हमें तो जुड़ जाना है, उसमें मिल जाना है यीशु की ईश्वरीय ज्योति के साथ, जो हमें देती है इस बहुत ही अद्भुत वचन के द्वारा जीवन का सोता देती हैं। जानते हैं सोता क्या है? सोता तो ऐसा होता है, ये इतना सुंदर होता है जिसमें से निरंतर जल बहते रहता है। इसलिए जब हम यीशु में जुड़ जाते हैं, वो हमारी ईश्वरीय ज्योति है इस रूप में, तो जीवन हम में से बहने लगता है एक सोते के रूप में। केवल इस क्रिसमस के समय ही नहीं और पूरे नए साल में ही नहीं, लेकिन साथ ही हमारे पूरे जीवन भर भी। तो यीशु से कौन सा जीवन आता है? सरल है, ईश्वरीय जीवन। हम इसे बहुतायत का जीवन कहते हैं और आगे जाकर अनंत जीवन, बस यही। जब हम यीशु में जुड़ जाते हैं इस क्रिसमस में, हमारे पूरे जीवन में ईश्वरीय ज्योति के रूप में भोर का प्रकाश, यीशु का ईश्वरीय जीवन सोते के जैसे हमारे जीवन में बहते जाता है। हमारे परिवार में, वैवाहिक जीवन में, हमारे संबंधों में, हमारे चर्च में और हमारे चर्च के जीवन में भी। तो इस क्रिसमस के समय में बस यीशु में आप जुड़ जाएं, हमारे ईश्वरीय ज्योति के रूप में। जब हम ऐसा करते हैं, मैं आपको ऐसी 4 अद्भुत आशीषें बताऊंगा। जीवन का वो सोता जो यीशु देते हैं अपनी ईश्वरीय ज्योति के द्वारा, जिसका हम अनुभव करेंगे और हमारा जीवन इतना सुंदर हो जाता है, इतना अच्छा होता है, आनंदित हो जाता है। और इसी के साथ ही
ये बहुतायत के जीवन से भरा होता है। नंबर 1, यीशु की ईश्वरीय ज्योति हमें शांति देती है। लूका अध्याय 1 और वचन 79 ये कहता है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। एक अनुवाद कहता है हमारे पाँवों को शांति के मार्ग में सीधे चलाए। ग्रीक में शांति के लिए शब्द आया है आइरेने। ये थियोलॉजी से भरा है। ये तो उस शांति के 3 पहलू हैं जो यीशु की ईश्वरीय ज्योति हमें देती है। नंबर 1, शांति यानी परमेश्वर से मेल मिलाप, उद्धार के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति। शांति का यह भी अर्थ है कि दूसरों के साथ शांति इस क्रिसमस के समय में। निश्चित कीजिए कोई भी संबंध मत तोड़िए, सभी से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे को क्षमा करें, अच्छा पारिवारिक जीवन रखें। और तीसरी बात जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, खुद के साथ शांति, हमारे अंदर शांति। यीशु की ईश्वरीय ज्योति हमें भीतरी शांति देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। खास करके इस क्रिसमस के समय में हम सब जीवन में से होकर जाते हैं, ठीक है। जीवन हमें बहुत सी आशीष देता है और इसी के साथ में जीवन तो हमें बहुत सी समस्याओं को लेकर आता है। बहुत शोक, निराशाएं, हार और ऐसी बहुत सी बातें। और जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे मन की शांति चली जाती है, चिंता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, हमारे मन पर बमबारी होती है इन सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं से। और दुर्भाग्यवश हम सब इससे जाते हैं। खैर, हम क्रिसमस बहुत ही आनंद से मनाते तो हैं, लेकिन निश्चित जानिए एक बार क्रिसमस खत्म होने पर ये सारी बातें तो फिर से हमारे मन में ऐसे उभरने लगती हैं, शांति चली जाती है। एक ही तरीका है जिससे हम अपने मन की अशांति दूर कर सकते हैं और उसे ईश्वरीय शांति से भर सकते हैं, वो है यीशु मसीह के साथ जुड़ने के द्वारा। तो इस क्रिसमस के समय में हम यीशु के साथ में कैसे जुड़ते हैं कि उस ईश्वरीय शांति को प्राप्त करें। मैं आपके लिए एक सुंदर वचन पढ़ रहा हूं और यह है फिलिपियों की पत्री से अध्याय 4 वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बहुत ही अद्भुत वचन है। प्रेरित पौलुस कह रहा है किसी बात की चिंता मत करो, अपने मन को दबाव में मत लेकर आओ हर तरह की नकारात्मक बातों से, तनाव की बातों से। और वो दे रहा है एक बहुत ही उत्तम एंटीडोट हमारी अशांति के लिए। वो यहाँ 3 बातों के बारे में कह रहा है, कैसे यीशु के साथ में जुड़ जाएं ताकि हम उस अशांति से पीछा छुड़ाए जो हमारे मन में है। पहली बात वो हमें यहाँ पर बता रहा है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना करते रहो, यीशु से प्रार्थना करें, कहें यीशु हमें आपकी ईश्वरीय शांति चाहिए। आप दूर कीजिए इस हर तरह के तनाव को, इस शोक को और इस दुख को और इस तरह की संसार की चिंताएं, और ये सब प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना हमें ईश्वरीय जीवन में जोड़ती है कि हमें ईश्वरीय शांति दे। नंबर 2 वो कहता है विनती करना। विनती करना मतलब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। उन समस्याओं को बताएं जिनका हम विश्वासी के नाते सामना करते हैं, परिवार में और चर्च में। अपनी समस्याएं दूसरों को बताएं और प्रार्थना में समय बिताते जाएं और एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करते रहें एक समूह के रूप में, तो निश्चय महान काम होंगे। आप यीशु में जुड़ जाइए, मन की वो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और वो शांति जो सारी समझ से परे है
वो हमारे मन को भर देगी और हमारे मन और हमारे हृदय की रक्षा करेगी। और तीसरा निर्देश जो पौलुस यहाँ पर दे रहा है वो है धन्यवाद देते जाएं। हर एक प्रार्थना में पहले परमेश्वर को धन्यवाद दे उन सारी आशीषों के लिए जो उसने हमें दी हैं। उद्धार, परिवार, संबंध, सेहत, आशीष और सब कुछ एक एक करके यीशु को धन्यवाद देते चले जाएं। जितना ज़्यादा हम यीशु को धन्यवाद देंगे उतना हम यीशु के साथ जुड़ेंगे। हम यीशु के साथ जुड़ेंगे उसकी ईश्वरीय ज्योति में जो हमें ईश्वरीय शांति देती है। इसे गौर से सुनिए दोस्तों, कैसे ईश्वरीय शांति प्राप्त करें इस क्रिसमस में? प्रार्थना, विनती और धन्यवाद देना। तो ये पहली आशीष है जो हम यीशु की ईश्वरीय ज्योति के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब दूसरी आशीष को भी लिख लीजिए। यीशु की ईश्वरीय ज्योति हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 89 वचन 15। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। मुख के प्रकाश का मतलब है ऐसा प्रकाश जो आता है यहोवा परमेश्वर के चेहरे से, उसके मुख से, उसके चेहरे से निकलने वाली ईश्वरीय ज्योति। अवश्य ही परमेश्वर का कोई शारीरिक चेहरा नहीं है, लेकिन ये कहता है यहोवा परमेश्वर, वही तो हमें ये ईश्वरीय ज्योति देते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें यीशु मसीह से ये मार्गदर्शन लेना चाहिए हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको मार्गदर्शन चाहिए कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए और आगे जाकर कौन सी नौकरी करनी चाहिए। और फिर हमें ज़रूरी है कि हम खास करके अपने संबंधों में परमेश्वर का मार्गदर्शन पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके पति और पत्नी में हमें प्रभु का मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, यही तो होता है हमारे वैवाहिक संबंधों में। शैतान भी हमारा मार्गदर्शन करता है और वो हमें उकसाता है कि एक दूसरे को चोट पहुंचाए और बदला ले और बहस करते जाएं और यहाँ तक कि पलटा ले ले। जब तक कि हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का नियमित मार्गदर्शन न हो तो हमारा सही ऐसा प्रेम का संबंध नहीं होगा, चाहे हमारे वैवाहिक जीवन में हो या फिर सारे संबंधों में हो जो हमारा मसीह परिवार में होता है। ये कितना महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। और फिर हमें आत्मिक मार्गदर्शन चाहिए। इन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत से अलग तरह से प्रचार किया जा रहा है और ये तो आत्मिक रीति से वो नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। हमें आत्मिक मार्गदर्शन चाहिए और हमें सत्य के पीछे चलने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इन दिनों में यहाँ तक कि आज संसार में बहुत ही असत्य प्रबल हो रहा है और यहाँ तक कि इसका प्रचार भी किया जा रहा है। असत्य हमेशा हमें बुरा जीवन देता है, सत्य हमें अच्छा जीवन देता है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और फिर हम लोग जो कि पास्टर्स हैं, हमारे चर्च हैं, हमें भी यीशु के ईश्वरीय मार्गदर्शन की ज़रूरत है हमारी सेवकाई के संबंध में। तो इस क्रिसमस में आप जुड़ जाइए, इस ईश्वरीय ज्योति में जुड़ जाएं जो प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन है। ये तो यीशु के लिए बहुत ही अद्भुत ऐसा शीर्षक है परमेश्वर के वचन में, और ये दिया गया है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इस पर गौर कीजिए, अद्भुत युक्ति करने वाला। अच्छा शीर्षक है। वो सलाहकार हैं। सलाहकार ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें दिखाता है गलत मार्ग क्या है, सही मार्ग क्या है। हम इसी मार्गदर्शन के बारे में कह रहे हैं। इस क्रिसमस में यीशु को अपना अद्भुत सलाहकार बनाइए।
हर दिन प्रार्थना कीजिए, यीशु मेरे सलाहकार होइए, मेरे बच्चों के लिए सलाहकार होइए, मेरे विवाह में सलाहकार होइए, मेरे सलाहकार होइए, मेरी नौकरी में, मेरी पढ़ाई में, मेरी सेवकाई में, मैं जो भी करता हूँ उन सब में, यहाँ तक मेरे व्यापार में। और फिर यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार के रूप में अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि हम सही निर्णय ले और सही मार्ग पर चलते जाएं। इसे याद रखिए, इस क्रिसमस के समय में परिवार के रूप में, पति और पत्नी के रूप में और चर्च में ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, यीशु आप हमारे अद्भुत सलाहकार हो जाइए पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब ये सलाह आएगी तो आप जानेंगे ये सलाह यीशु से आई है, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ जानती है। हाँ, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ जानती है। हम इसे जानेंगे और फिर जब हम उस ज्योति में चलते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा, बहुतायत का जीवन, शांतिपूर्ण जीवन और आनंद का जीवन। जब यीशु भोर का प्रकाश होते हैं तो ध्यान दीजिए, तीसरी आशीष होती है जो यीशु की ईश्वरीय ज्योति हमारे जीवन में लेकर आती है। यीशु की ईश्वरीय ज्योति हमें विजय देती है। भजन संहिता 44 वचन 3, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। ये अद्भुत वचन तो जुड़ा है इस्राएली लोगों के साथ जिनकी अगुवाई मूसा कर रहा था कि वो फ़िरौन से आज़ाद हो जाएं। और ये कैसे हुआ? यहोवा परमेश्वर के प्रकाश से। और फिर आगे जाकर 40 साल वो तो वहाँ पर जंगल में थे विजयी रूप में। यह ऐसा क्यों हुआ? यहोवा परमेश्वर की ईश्वरीय ज्योति के द्वारा। और फिर आगे जाकर उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया, ऐसा देश जिसमें दूध और मधु बहता था। वो वहाँ पर कैसे पहुँचे? उन्होंने ये अद्भुत देश कैसे प्राप्त किया? यहोवा परमेश्वर की ईश्वरीय ज्योति के द्वारा। इसे आप बिल्कुल न चूकें प्यारे दोस्तों। जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमने तो बहुत सी विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन एक पास्टर के रूप में मैं कह सकता हूँ, मैं पिछले 45 सालों से एक पास्टर हूँ। बहुत बड़ा अनुभव है। निश्चय ही कुछ हद तक कुछ हार है हर एक मसीही जीवन में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विश्वास में कितना बढ़ गया है। हर एक मसीह जीवन में, यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों में कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में कुछ हार तो ज़रूर है। चलिए इनमें से कुछ बताता हूँ। ये हार तो जुड़ी है किसी तरह के पाप से। इसे कहिए नफ़रत या जलन, बदला लेना, शरीर की अभिलाषाएं, किसी तरह का बंधन, किसी तरह की बुरी लत, या शायद शराब, व्यभिचार। ये हो रहा है मेरे दोस्तों, ये हो रहा है। जो लोग मसीह में हैं उनके ऊपर ऐसी बहुत सी हार थोपी जा रही है। तो ये हार क्या करती है? वो हमारे जीवन को नीचे लाती हैं। वो हमारे संबंधों को नाश करती हैं। वो हमारे विवाह को नाश कर देती है। यदि कोई पाप के द्वारा हराया जाता है, इस क्रिसमस के समय हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु की ईश्वरीय ज्योति में जुड़ जाना है। यीशु की ईश्वरीय ज्योति के कारण ये हमारे जीवन की हर एक हार से हमें छुटकारा देती है। एक और नाश करने वाली हार है जिनका आज विश्वासी सामना कर रहे हैं, उसका नाम है नामधारी होना। मतलब बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि उद्धार क्या है, उद्धार में क्या क्या होता है, मसीह जीवन क्या है, चेले बनाना क्या है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है, यीशु ने अपने चेले के रूप में हम सभी लोगों को कौन सी सेवकाई दी है। देखिए, ऐसे बहुत से नामधारी होने के काम हैं। चर्च में जाना, आराधना करना,
अपनी भेंटें देना, घर जाना और ऐसा जीवन जीना जैसे संसार जीता है। नामधारी होना। यीशु ने इफिसस के चर्च को इस तरह से चेतावनी दी। उसने कहा, तुम न गर्म हो न ठंडे हो, तुम तो गुनगुने हो। और उसने कहा, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। यह अजीब है ना? वो सभी लोग जो केवल नामधारी हैं, उन्हें उगल दिया जाएगा यीशु के मुंह से। ये सच में कितनी बड़ी हार है, जानते हैं? इस क्रिसमस के समय में ये मेरी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना है दोस्तों, कि यीशु की ईश्वरीय ज्योति में हम जुड़ जाएं, ताकि हम ज्योति पाए और वो हमारे उद्धार में तेजों में हो जाए। हमारे आत्मिक जीवन में हमें कैसा मसीह जीवन जीना चाहिए? वो ज्योति केवल प्रकाशन ही नहीं देती है, लेकिन वो ज्योति हमें जीवन भी देती है। और ये जीवन साथ ही हमें देता है ऐसा बल और ऐसी सामर्थ कि परमेश्वर के सच्चे संतान के रूप में जिएं। और फिर ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि लोग संबंधों में असफल हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, हमेशा वो लड़ते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, अलग होते हैं, तलाक लेते हैं। ये बढ़ रहे हैं। क्यों? यहाँ पर कुछ हो रहा है क्योंकि यीशु की वो ईश्वरीय ज्योति वहाँ पर नहीं है। जब यीशु की वो ईश्वरीय ज्योति वहाँ पर नहीं है, तो शैतान का अंधकार वहाँ पर होगा। और वो अंधकार बहुत से संबंधों को नाश कर रहा है। अगर आज आपका संबंध किसी तरह के तनाव में है, तो पवित्र आत्मा आपको बहुत ही अद्भुत सच्चाई बता रहा है। यीशु में जुड़ जाएं, वो ईश्वरीय ज्योति, उसमें जुड़ जाएं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जुड़ें, क्योंकि जब वो ज्योति आती है तो विजय आती है। तो हम ये विजय कैसे प्राप्त करें? भजन संहिता 44 वचन 3 कहता है, क्योंकि तू उनको चाहता था। कृपा ये तो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। फिर ये सवाल आता है, हम परमेश्वर की कृपा कैसे पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं वो विजय उन सभी हार पर जिनका हम जीवन में सामना कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक सुंदर वचन पढ़ रहा हूँ, लूका अध्याय 1 वचन 50। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं और प्रभु की कृपा के द्वारा हर हार में विजय पाना चाहते हैं, तो फिर शर्त तो यही है, परमेश्वर का भय। ये तो अच्छा समीकरण है। परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर की कृपा देता है, परमेश्वर की कृपा हमें विजय देती है। अगर आप विजय चाहते हैं तो शुरू कीजिए प्रभु के भय से। प्रभु का भय क्या है? 3 बातें हैं बाइबल के अनुसार। परमेश्वर से प्रेम करें, प्रभु का अनुकरण करें, मतलब आज्ञाओं को माने। तीसरा है परमेश्वर की सेवा करें। यही तो परमेश्वर का भय है, और यह है होलिस्टिक थियोलॉजिकल समझ के अनुसार। तो प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर के भय को हम बढ़ाते चले जाएं, यीशु से ज़्यादा प्रेम करते जाएं, यीशु के पीछे ज़्यादा चलते जाएं और यीशु की ओर ज़्यादा सेवा करें। इसके द्वारा हम कृपा पाते हैं, और उस कृपा के द्वारा हम पाते हैं ईश्वरीय ज्योति, और वो हमें विजय देती है उन सभी हार पर जिनका हम मसीह जीवन में सामना करते हैं। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये क्रिसमस का संदेश कि इस क्रिसमस में आप हमारे भोर के प्रकाश हैं, हमारी ईश्वरीय ज्योति। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस क्रिसमस के समय हमें अपनी शांति से भरिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं में, यीशु इस क्रिसमस के समय हमें आप अद्भुत मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि आप तो हमारे अद्भुत सलाहकार हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा के काम के द्वारा आप सही मार्ग में हमारी अगुवाई करेंगे, ताकि हम अनुभव कर सके इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन। साथ ही यीशु, इस क्रिसमस के समय में हमें विजय दीजिए,
उन सभी हार में जिनका हम सामना कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये शर्त बता दी है। परमेश्वर का भय मानना है, यह आपकी कृपा देता है और आपकी कृपा हमें विजय देती है। मदद कीजिए कि हम आपसे और ज़्यादा प्रेम करके आपके भय को बढ़ाएं और आपके पीछे और ज़्यादा चलते जाएं और आपकी और ज़्यादा सेवा करें। आशीष दीजिए अपने लोगों को, अपने दास को, परमेश्वर के सभी दासों को और पास्टर्स को, संसार के सभी विश्वासियों को, यहाँ तक कि हमारे देश के सभी लोगों को आशीष दीजिए और ख़ास करके हमारे देश को आप इस समय बहुत ही विशेष आशीष दीजिए। हम खुद को आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।